एक नौजवान दूसरी शादी के लिए वो तैयारी कर लिया कि नहीं ये बीवी पूर्णा भागली एक ब्याह में करवे जे बहती देख लो थी। उसकी बीवी को पता चल गया कि जुमा को ये निकाह पड़ेगा। बोले अच्छा ठीक है जी। जुमेरात को इसकी बीवी रात में खाना खिला के एगो नशा का टेबलेट उसको खिला के सुला दी। 3 दिन तक सोया रह गया। इतवार को नींद खुली, उठा, गुसल किया, कुर्ता पहनने लगा। बीवी बोली कहाँ जे जा? बोले जुमा जी, जुमा पढ़ लीजिए। बीवी बोली जुमा नहीं जाइए इतवार जी। 3 दिन बाद उठला से सुने जी कि ते निकाह करे वाला था दूसरो। बोले हाँ। बोले भूलो से वो ख्याल छोड़ी था तो 3 दिन बाद उठला से रंग को टेबलेट खिलाओ नहीं कयामते में उठवाते फिर। बोले नहीं बिहार नहीं करवा। तो लड़का वो शादी करके ससुराल गया। सास पूछी अम्मी अच्छी है? कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी अच्छी है? कुछ नहीं बोला। बाप ठीक छौन? कुछ नहीं बोला। सास समझी कि ये लड़का बौका है। समझीना फोन करके समझीन इकर बेटा बौका जी की। बोले नहीं वो तो फटफट बोली। बोले कहाँ कुछ बोली? पूछे जिन कुछ नहीं बोली। लड़का खाना खाया चला गया घर। उसकी माँ बोली कि तुमने मेरी नाक कटवा दी। लेकिन बोले तुम्हारी सास कुछ पूछी कुछ बोले क्यों नहीं? तो लड़का बोला कि अम्मा हमको ना शर्म आ रही थी इसीलिए नहीं बोले। तो माँ बोली कि बेटा कुछ बोल देते, हाँ बोल देते या ना बोल देते, ना बोल देते या हाँ बोल देते। बोला ठीक है जब की बार जो नहीं बोली थी। दोबारा जब ससुराल गया तो जाकर जैसे ही बैठा है, मुंह हाथ धोकर बैठा है, तो सास पूछी मैं छन की ठीक? बोले हाँ। बोल हमार बेटी से की ठीक ना? तब बेटी की तबीयत खराब हो सूजी वो तो घबरा गई। बोले कहने की बोली बीमार जी की? बोले हाँ। डॉक्टर को देखा लग ना? अच्छा ते हाथ धोला? हाँ। खाना खेला? ना। हम अकेले तकरीर नहीं करें, मेरे साथ आपको भी तकरीर करनी होगी इंशाअल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हजरत आमिना फरमाती हैं कुर्बान जाओ नबी की सीरत क्या है, नबी की ज़िंदगी क्या है, नबी का बचपना क्या है, नबी की जवानी क्या है। और कुर्बान जाओ इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है। ए नौजवानों नबी की सीरत के जलसे में बैठे हो, नबी की ज़िंदगी को देखो। पूरी जिंदगी में अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से किसी को मारा नहीं। किसी को बोलो ना, किसी को हम लोग ना जाने कितना लुढ़का दिए। बोलो बात सही कि गलत है? ना जाने कितनों को लुढ़का दिए, ना जाने कितनों को मार चुके। अल्लाह के नबी की 63 साल जिंदगी में अल्लाह के नबी ने उलमा फरमाते हैं कि किसी को यूं टच नहीं किया, नहीं मारे। 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी? बोलो बोलो बोलो। 11 बीवियां थी। लेकिन कुर्बान जाओ किसी भी अज़वाज मुतहरा से कोई रिवायत नहीं मिलेगी आपको कि अल्लाह के नबी जब भी अपने घर के अंदर में ये बारी थी बीवियों के यहाँ जाना चाहिए। सब बीवी एक जगह नहीं थी, सबका अलग अलग हुजरा है। वह अम्मा आयशा का हुजरा है, ये अम्मा सलमा का हुजरा है, ये हफ्सा का हुजरा है, और कुर्बान ये जैनब का हुजरा है। सबका हुजरा अलग अलग, बारी बारी। 2 दिन अल्लाह के नबी एक बीवी के यहाँ रहते थे, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, सबका हिस्सा बराबर। अब उम्महातुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जब भी अल्लाह के नबी मेरे घर के अंदर में तशरीफ लाते थे, होठों पे मुस्कुराहट, चेहरे पे तबस्सुम हुआ करता था। और कुर्बान जाओ कभी भी अल्लाह के नबी ने हम लोगों को ये नहीं कहा कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। कितनी बीवियां थी? बोलो मेरे बच्चों कितनी बीवियां थी? 11। अब तुम लोग भी 11 के चक्कर मत पड़ना। ये नबी की सुन्नत हम लोगों के लिए 4 हुक्म है। कितना हुक्म है बोलो? अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है। लेकिन हमारी माँ बहनें सुन रही हैं, खैरियत नहीं बोली। लेकिन सुनो
उलमा फरमाते हैं 4 का हुक्म तो जरूर है, लेकिन अगर कोई आदमी हलाल कमाई से अपनी बीवी की परवरिश नहीं कर सकता हो, बाल बच्चों की परवरिश ना कर सकता हो, तो बेहतर है कि वो निकाह ना करे। बेहतर है कि वो निकाह ना करे। अगर ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है हलाल रोजी कमाकर बच्चों को खिलाने की, बीवी को खिलाने की, तो बेहतर है कि उसको तकलीफ ना दो। एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह की इबादत करके पूरी जिंदगी को गुजार दो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरे घर में एक अंसार की औरत एक रजाई लेकर आई, फूलदार रजाई। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, बड़ी अच्छी लगी रजाई, तो बोली कि इस कोने में रख दो। वो हदिया दी, हदिया तोहफा अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी बाहर थे। अब कुछ घंटों के बाद अल्लाह के नबी हुजरे के अंदर में तशरीफ लाए। अपने घर के अंदर में जब दाखिल हुए, नजर पड़ गई रजाई पर, तो काली कमली वाले ने फरमाया आयशा ये रजाई कहां से आई है? कहा कि या रसूलल्लाह एक अंसारी औरत आपकी मोहब्बत में वो हदिया दी है। तो आपने फरमाया कि आयशा ये रजाई वापस कर दो। आयशा ये रजाई वापस कर दो। अगर मैं चाहूं ये जो वोहद का पहाड़ सामने खड़ा है ना, ये सोना बनकर मेरे पीछे पीछे दौड़ेगा, मैं आगे आगे चलूंगा। सुभान अल्लाह बोले तो अगर मैं चाहूं तो ये अल्लाह मेरा अल्लाह ये वोहद का पहाड़ को सोना बना देगा। आयशा मैंने इस दुनिया को तरजीह नहीं दिया, इस दुनिया को तरजीह नहीं दिया आयशा। तो आयशा तो बड़ी लाडली थी ना कि या रसूलल्लाह मेरा दिल नहीं चाहता वापस करने को। तो अल्लाह के नबी का चेहरा का रंग बदल गया। आपने फरमाया आयशा ये रजाई और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह इस घर में एक जगह जमा नहीं हो सकते। अम्मा आयशा ने उस रजाई को वापस कर दिया है। कुर्बान जाओ, नबी की सीरत देखो, नबी की जिंदगी देखो, नबी का उठना देखो, नबी का खाना देखो, नबी का पीना देखो। ए नौजवानों, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जगते थे, पूरी रात जगकर अल्लाह को मनाते। हम गुनहगारों के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करते थे। कितने नौजवान इसमें हो, मस्जिदों में अजान होती है, तुम नमाज के लिए अपने घर से निकल जाते हो। कितने नौजवान इसमें हो, नबी से मोहब्बत करने वाले, जलसा सीरतुन नबी के जलसा में शिरकत करने वाले। ए नौजवानों, अगर आशिक़ रसूल उसी वक्त कहलाओगे, गुलाम मुस्तफ़ा उसी वक्त कहलाओगे जब नबी की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारोगे। अगर नबी की सीरत के जिंदगी में नहीं है तो फिर गुलामी कैसी? गुलामी कैसी? हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन अत्तय्यबु वन्निसाउ वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुझे दुनिया की 3 चीजें पसंद। क्या चीजें पसंद है? बोलिए जरा समा। बस अच्छी खुशबू, पहली चीज अच्छी खुशबू, दूसरी पसंद नेक बीवी, और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज को पसंद फरमाया है। तो आओ आशिकाने रसूल, गुलाम मुस्तफ़ा, यहाँ पर नौजवान, हमारा बहुत सारा नौजवान जमा है। कल तक नमाज नहीं पढ़ते थे, कल तक नमाजें छूट जाती थी, मस्जिदों में नहीं आते थे। सुबह का भूला शाम को लौट आए, उसे भूला नहीं कहते हैं। कुर्बान जाओ, अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। ए नौजवानों, इंशाअल्लाह इस जलसे से एक अहद लेकर उठो कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। और इंशाअल्लाह आज की सुबह की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह वादा करो कि हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अच्छा, ये वादा पक्का वादा है? पक्का वादा है? बोला है। वादा क्या है हम जानते ना हैं। जलसे में लोग आते हैं, उलमा तकरीर करते हैं कि जहेज ना लो, जहेज का लेना हराम है। हाथ उठवाते हैं लोगों से कि हाथ उठाओ, जहेज नहीं लेंगे। सब उठावे आप बेन में भागवा पूर्णिया में मोटरसाइकिल कसवावे। बोला हम गलत बोली? बोला
मदारिस तक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।